वियतनाम दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद एक ऐसा खूबसूरत दर्जे का देश है जिसने न तरक्की का काम पिछले 5 से 7 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया है। और आज के दिन इंडिया की तरह ही वियतनाम की इकॉनमी भी ना बहुत ही ज़्यादा आपको तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यही वजह की तकरीबन 150 से भी ज़्यादा रिपोर्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद आज हम इंडिया और वियतनाम का आपस में बहुत बड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं। कई तरीके के पैरामीटर्स पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे कि इकॉनमी, HDI का इंडेक्स, और इसके अलावा दोस्तों कि इस देश के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ही देशों की नॉमिनल GDP पर। इकॉनमी किसी भी देश की अमीरी को जानने के लिए, उसकी तरक्की को जानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अपने देश की अगर दोस्तों हम यहाँ पर नॉमिनल GDP को देखें तो वो इस समय क्रॉस कर चुकी है 3.6 ट्रिलियन US को। हालांकि शायद जब तक आपके पास ये वीडियो है तो वहाँ तक तो दोस्तों इंडिया शायद 3.8 ट्रिलियन US को भी रीच कर जाए। यहाँ पर दोस्तों इंडियन इकॉनमी ने ना पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बूम किया है कोरोना काल के बाद। हालांकि अगर कोरोना काल ना आता फिर तो शायद हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी भी बन चुके होते। आज के दिन इकॉनमी के मामले में इंडिया पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और जल्दी ही हम जर्मनी को दोस्तों पीछे छोड़ते हुए नंबर 4 की गद्दी को हासिल करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चर्चा वियतनाम की करें तो दोस्तों एशिया के इस बेहद ही ज़्यादा शानदार देश की आपको टोटल नॉमिनल GDP 408 बिलियन US के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 39वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनती है। यकीनन इस मामले में ये इंडिया के साथ बिल्कुल टक्कर ले नहीं पाता, लेकिन इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, वही नॉमिनल GDP में आपको ज़्यादा आगे नज़र आता है। यही वजह कि एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इकॉनमी को मापने का ना एक और बेस्ट क्राइटेरिया है, और वो है दोस्तों GDP पर कैपिटा, जिसमें पूरे देश की दोस्तों GDP को ना पर पर्सन के हिसाब से मापा जाता है। सबसे पहले अगर हम अपने देश की नॉमिनल GDP को पर पर्सन के हिसाब से देखें दोस्तों, यानी कि पर कैपिटा के हिसाब से देखें, तो ये 2700 US को क्रॉस कर चुकी है। इस तरीके से इंडिया आज के दिन पूरी दुनिया का दोस्तों बन जाता है 159 नंबर का देश। हालांकि जल्दी हम इसमें एक बहुत बड़ी दोस्तों छलांग देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चर्चा वियतनाम की करें तो वियतनाम की आज के दिन GDP पर कैपिटा हमें 4122 US की देखने को मिल जाएगी। और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का 140 नंबर का हमें देश देखने को मिल जाएगा। दोनों ही देशों की GDP पर कैपिटा में भी ना आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने नहीं वाला। आगे बढ़ते हुए चर्चा दोनों ही देशों की अगर एरिया की जाए तो अपना बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत देश इंडिया कुल मिलाकर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। और एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और टोटल एरिया में आपको 9.6% हिस्सा तो सिर्फ पानी का देखने को मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बड़ा ही खूबसूरत देश, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ देश वियतनाम कुल मिलाकर 3,31,699 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। और ये दुनिया का 66वां सबसे ज़्यादा बड़ा देश है। हालांकि वियतनाम के टोटल एरिया में आपको वाटर परसेंटेज सिर्फ 6.38% की ही देखने को मिलने वाली है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी हम चर्चा करते हैं दोस्तों पॉपुलेशन के बारे में। ताज़ा रिपोर्ट आ चुकी है दोस्तों 2022 की, जिसके अनुसार इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। हालांकि अभी भी हमने चाइना को बीट नहीं किया, लेकिन किसी भी समय जल्दी ही कर सकते हैं। शायद अगली रिपोर्ट्स में हम चाइना को बीट कर दें। आज के दिन तो वैसे दूसरे नंबर पर बनी हुई है पॉपुलेशन के मामले में, और पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की 416 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस तरीके से बीट बाट के मामले में इंडिया दुनिया का 19वें नंबर का देश है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम की अगर हम चर्चा करें तो पूरे देश की पॉपुलेशन 9 करोड़ और 68 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से ये दुनिया का 15वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश बनता है। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी 295 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और बीट बाट वाले देशों में इसका रैंक आपको आता हुआ नज़र आएगा 29 नंबर का। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब चर्चा करते हैं दोस्तों HDI इंडेक्स की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है किसी भी देश के नागरिकों का। अगर आपको जीवन जानना हो, देखना हो कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, तो HDI पर ना आपका मेन फोकस जाना चाहिए। दरअसल इसमें ना दोस्तों
लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी काउंट किया जाता है, पर कैपिटा इनकम भी इसमें देखी जाती है। इसके अलावा लोग कितने एजुकेटेड हैं इस पर भी पूरा फोकस किया जाता है। आज के दिन इंडिया का HDI का लेटेस्ट स्कोर 0.645 है और ये दुनिया की मीडियम HDI वाली कंट्री है। रैंक है अपना पूरी दुनिया में 131 नंबर का। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम, इस देश का HDI का स्कोर 0.704 है और ये हाई HDI वाली कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी पूरी दुनिया में 117वें नंबर पर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जिससे पता चलेगा दोनों ही देशों में रहने वाले लोग आखिर कितने साल तक आपको जिंदा रहते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पिछले 2 सालों में थोड़ा फिर से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुका है और इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें तकरीबन 71 साल का देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम, इस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.40 साल को क्रॉस कर चुका है, यानी वियतनाम का एक इंसान 75 से 76 साल तक जिंदा रहता है। और इस मामले में भी दोस्तों वियतनाम इंडिया के मुकाबले 4 से 5 साल आपको आगे रहता हुआ नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए चर्चा अब थोड़ी हम करने वाले हैं फर्टिलिटी रेट की, जिससे पता चलेगा कि किस देश में रहने वाली एक महिला आखिर कितने बच्चों को जन्म देती है। फर्टिलिटी का दोस्तों जो बेस्ट स्कोर होता है ना, वो 1.60 से लेकर 1.75 के बीच बेस्ट माना जाता है। हालांकि इंडिया का फर्टिलिटी रेट का स्कोर है वो 2.20 बर्थ पर वुमेन। आपको थोड़ा ख़राब शायद लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट की है, क्योंकि एक समय पर तो ये 4 से भी ऊपर हुआ करता था। वहीं वियतनाम का भी यहाँ पर फर्टिलिटी रेट आपको 2.05 बर्थ पर वुमेन का देखने को मिल जाएगी, यानी दोनों ही देशों की महिलाएं आज भी दोस्तों 2 से थोड़े ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हुई नज़र आ जाएंगी। चर्चा अब दोनों ही देशों की थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की हम करने वाले हैं। सबसे पहले अपने देश इंडिया की चर्चा करें तो आज के दिन पूरे देश में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग आपको 7.80% के आसपास देखने को मिलेगी, यानी हर 100 लोगों के पीछे तकरीबन 8% लोग आपको इंडिया में अनएम्प्लॉयड नज़र आ जाएंगे, जो पूरे तरीके से बेरोज़गार है। वहीं वियतनाम में यही दोस्तों बेरोज़गारी की परसेंटेज आपको 3.15% के आसपास नज़र आएगी, यानी हर 100 लोगों के पीछे वियतनाम में सिर्फ 3 लोग ही आपको बेरोज़गार रहते हुए नज़र आएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ी दोस्तों अब हम ज़रा चर्चा करने वाले हैं एवरेज सैलरीज़ के बारे में। इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो आज के दिन एवरेज सैलरीज 20 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अगर पूरे देश की एवरेज सैलरी की बात करें तो इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो आज के दिन एवरेज सैलरीज बढ़ते बढ़ते 18 से 24 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन पूरे इंडिया की अगर एवरेज निकाले तो एवरेज सैलरीज आपको 4,20,000 रुपये से लेकर 7,24,000 रुपये के आसपास की देखने को मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वियतनाम की बात करें तो यहाँ पर ईयरली एवरेज सैलरीज आपको 3,90,000 रुपये से लेकर 7,65,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो सैलरीज में उतना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही देशों में महंगाई भी आपको बिल्कुल सेम सी देखने को मिल जाएगी। वैसे वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।